टाइम बर्बाद नहीं करो। तुम कितने श्रेष्ठ बन रहे हो और ये समय फिर कभी नहीं आएगा। तो आज है 13/11/2025। बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है। तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो तो तुम्हारा टाइम सफल हो जाएगा। प्रश्न, 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोहजीत बनो, सब तरफ से मोह निकल जाए। मेरी आदत, मेरा संस्कार, मेरे को ये पसंद है, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे वैसे चाहिए, बहुत मोह का भी जाल बड़ा है। तो 21 जन्मों की लॉटरी लेने के लिए मोह जीत बनो। एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। सदा यही स्मृति में रहे कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सत्ययुगी बादशाही लेनी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं। रूहानी बच्चे माना कौन? आत्माएं जी। रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। इसको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का मिलन। यह मिलन होता ही है 5000 साल में केवल एक बार। यह मिलन होता है एक बार। यह बातें, सब बातें तुम जानते हो, बाकी कोई नहीं, क्योंकि ये विचित्र बातें हैं। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है। यहाँ आकर चित्रधारी बनती है, चित्र से पाठ बजाती है। आत्मा तो सब में है ना। जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं ना। ढेर जानवर आदि है। बाप समझाते हैं, बच्चे इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि जानवर कैसे पैदा हो गए, जानवर क्या करते हैं। कोई कोई बहुत करते हैं ना एनिमल के ऊपर स्टडी। तो बाबा कहते हैं ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। इसका मतलब ऐसे नहीं कि जानवरों के प्रति रहम दिल नहीं बनना, ये बात नहीं। टाइम वेस्ट की बात नहीं है, क्योंकि विचित्र बाप और विचित्र आत्मा को समझाते हैं। विचित्र माना जिसका चित्र छवि नहीं है, प्रकाश है, हम ज्योति है, एनर्जी है। शरीर का तो आकार मिला है, वो मेरा नहीं है, पाठ बजाने के लिए मिला है। तो हम शरीर है क्या? हम आत्मा है। तो हमारा आकार नहीं है शरीर का। दो चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं आत्मा, शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति, पवित्र हूँ, ज्योति हूँ। लाइट का कोई आकार नहीं होता शरीर का। मीठे बच्चे, सिवाय इस ज्ञान के मनुष्य का टाइम वेस्ट होता रहता है। इस ज्ञान के अलावा दूसरा कुछ सोचेंगे, दूसरा कुछ बोलेंगे, दूसरा कुछ सुनेंगे तो बाबा ने क्या बोला आज? ये सब टाइम वेस्ट है, क्योंकि पुण्य जमा इससे नहीं होना है। इसलिए आज खबरदारी बड़ी मिली है। गहरा महावाक्य लेकिन सुनने में साधारण। क्या? सिवाय इस ज्ञान के मनुष्य का टाइम वेस्ट होता रहता है। इस समय बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। वहाँ तुमको कोई तकलीफ नहीं होती। तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में। यहाँ तो दुख ही दुख है ना। इसलिए सब बाप को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? हमारे दुख हारो देवा। यहाँ तो सब दुख ही दुख है सबको। इसलिए सब बाप को याद करते हैं
कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, हमें इससे निकालो। सुख में तो कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे, खुशी में तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है ना, फल मिला ना, तो सुख में तो कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे। यह भी तुम समझते हो, इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। देखो कितने अचानक मर पड़ते हैं, एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं रही है। क्या हो गया रावण राज्य में? वैल्यू नहीं बेचारे का, कभी भी टाइम समय खा लेता है उसको, कभी भी मर जाता है। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं। अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू, तुम्हें कितना वैल्यूबल बनाते हैं जो तुम अमरपुरी के मालिक बनते हो। वहाँ पे है क्या मृत्यु? समय पहले लेके जाएगा, समय से पहले नहीं लेके जाएगा। तो बाबा कौन बना रहा है इतना वैल्यूबल हमें? स्वयं अमरपुरी के मालिक अमरनाथ शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं। तुम क्या थे? वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ पाउंड बनते हो। गाया भी जाता है, क्या गाया है तुम्हारे लिए? हीरे जैसा जन्म अमोलिक। इस समय मनुष्य कौड़ी पिछाड़ी लगे हुए हैं। कौड़ी पिछाड़ी माना करके लखपति, करोड़पति, पद्मापति बनते हैं, उनों की सारी बुद्धि उसी में रहती है। कौन सी कौड़ी? ये दुनिया का, दुनिया का धन संपत्ता है, उनको लगता है कि मुझे मैं बहुत पैसा कमाऊँ, बड़ा बन जाऊँ तो मुझे सुख शांति आ जाएगी, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। कितना भी रिचेस्ट हो उसके पास भी प्रॉब्लम है। बाबा कहते सारे मनुष्य कौड़ी पिछाड़ी लगे हुए हैं, करके लखपति, करोड़पति, पद्मापति बनते हैं, उनों की सारी बुद्धि उसी में लगी रहती है। उनको कहते हैं यह सब भूल, एक बाप को याद करो, क्योंकि टाइम कभी भी लेके जाएगा तो छोड़ना ही पड़ेगा। तुम कितने भी करोड़पति, लाखपति, पद्मापति बनो, इधर यह कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तो उनको कहते यह सब भूल, बाप को याद करो, परंतु मानेंगे नहीं। उनके बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल्प पहले भी यह सत्य ज्ञान बैठा था। नहीं तो कितना भी समझाओ, कभी उनके बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुम भी नंबरवार ही जानते हो कि यह दुनिया भी बदल रही है। ये दुनिया भी बदल रही है। जिस तरह से दिन के बाद रात आनी है, रात के बाद दिन आना है, मनुष्य के दिमाग में है। वो छोटा चक्र है ना, दिन डेली का है, तो मनुष्य को पता है। तो खुशी खुशी रात होते ही बिजनेस समेट के अपने रात के कार्य में लग जाता है, नींद के लिए वगैरह। वैसे ही युग का चक्र मनुष्य भूल गया, इसलिए अभी कलयुगी कौड़ी को छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भूल गया है कि कलयुग के बाद चक्र फिरना है, दुनिया बदल रही है। तुम बच्चे भी क्या करो, बाहर में भल लिख दो कि दुनिया अभी बदल रही है। फ्लो के साथ नहीं बदलोगे तो क्या होगा? धोखा हो जाएगा ना। जिस तरह से कोरोना आया था, भले हम रास्ते पे ऐसे घूमते थे मज़े से, जब चाहिए तभी गार्डन में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, ऑफिसेस में जाएंगे, तो कोरोना का जैसे लौकिक में फ्लो आ गया प्रैक्टिकल में, तो सभी ने क्या किया, उसके फ्लो के साथ अपने को कंट्रोल किया ना। क्या कहा क्या मुझे कुछ नहीं होता है, मैं रास्ते पे जाऊंगा, नहीं। ठीक उसी तरह से बाबा अभी समझाते, बच्चे देखो तुम बाहर में लिख दो, दुनिया बदल रही है तो हमें भी परिवर्तन विकारों से स्वयं का करना ही पड़ेगा, उसी में कल्याण है। फ्लो के अपोजिट जाओगे तो दुख पाओगे, दूसरा किसी का भी नुकसान नहीं, ना भगवान का नुकसान है ना दूसरे किसी का, खुद का नुकसान है, क्योंकि फ्लो के अपोजिट जा रहे हो। तो अभी बाहर समझाने दो, क्या दुनिया बदल रही है तो हमें भी विकारों का परिवर्तन मन बुद्धि संस्कारों में करना ही पड़ेगा। तुम लिख दो दुनिया बदल रही है, फिर भी कोई समझेंगे नहीं।
जब तक तुम किसी को समझाओ ना तभी भी नहीं समझेंगे। अच्छा, कोई समझ जाए फिर उनको समझाना तुम्हें पड़ेगा। फिर कोई तो कितना भी समझाओ नहीं समझेंगे, लेकिन कोई समझ जाए तो फिर उनको अच्छे से टाइम देके प्यार से समझाना भी पड़े, क्योंकि वो प्रश्न वगैरह पूछेंगे तो भी पेशेंस रखना पड़ेगा समझाने देने के लिए। अच्छा, कोई उसमें से समझ भी जाए फिर उनको समझाना पड़े। बाप को याद करो और सतो प्रधान बनो तो सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। ये नॉलेज तो राजयोगा मेडिटेशन भगवान के साथ बुद्धि की मन की तार जोड़ के पावर लेने की विधि तो सहज है, माना समझ, बट करने में बाधाएं आती है, याद में बाधाएं आती है। नॉलेज तो बहुत सहज है। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी बस खेल समझना है। अब यह दुनिया बदल रही है। बदलाने वाला कौन है? एक ही बाप है। वही आके तुम्हारे संस्कार बदलने में तुम्हें सर्वपरे मदद करते हैं। यह भी तुम ही यथार्थ रीति जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार ही बाप के गतमत को जानते हैं। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती, फिर समझते हैं यह भी ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है राजाई पद के लिए। अभी तुम बच्चे जानते हो श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को ही बदल रहे हैं। दुनिया को बदल रहे माना हमारे सतो प्रधान वाइब्रेशन से तमो प्रधानता को हटेगा। ऐसे पुल हो जाएंगे, साइंटिफिकली वैज्ञानिक दृष्टि से धरती पांचों तत्वों में ऐसा पुल हो जाएगा, उनको बदलना पड़ेगा। मनुष्य को शरीर छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा। श्रेष्ठाचारी रहेंगे, पापाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी आत्माओं को जाने के लिए ऐसे घटनाएं ऑटोमेटिक होगी। हमारे वाइब्रेशन सबके ऊपर इफेक्ट डालती है, क्योंकि एक ही समय में विश्व भर में परम शक्ति को जब सभी आत्माएं याद करती है, वो एनर्जी का पूल साइंटिफिकली चेंज लाने के लिए बंधा हुआ है। मीठे बच्चे, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं कि दुनिया बदल रही है। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती। समझते हैं ड्रामा में होगा तो होगा, लेकिन अभी तुम बच्चे जानते हो श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को ही बदल रहे हैं, माना संस्कार, वृत्ति, विचार, संकल्प, और उससे फिर यूनिवर्स बदलता है। हमारे विचारों में, संकल्प में एनर्जी है, क्योंकि विचार कौन करता है? एनर्जी आत्मा ही क्रिएट कर रही है। तो एनर्जी को, गुड एनर्जी को पुल कर रही है, बैड एनर्जी को ख़त्म होना पड़ेगा। मीठे बच्चे, तुम जानते हो ना क्या हम अपने लिए ही नई दुनिया बना रहे हैं। अब किस आधार से? श्रीमत से। तुम जानते हो श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदल रहे हैं। श्रीमत है ही किसकी? गुरु, गोसावी, साधु, संत, ऋषि, मुनि, शास्त्रों की है क्या श्रीमत? किसकी श्रीमत है? मेरे बाबा की। बाकी शास्त्रों की मत, पर मत, मन मत, धर्म पिताओं की मत, ये केवल शिव बाबा एक है जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भाग्य पाने की मत दे सकता है। वो है श्री मत एक बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है। और कोई ना शिव बाबा को ना वर्षे को जानते हैं। तुम्हारे लिए शिव बाबा कहना बहुत सहज है, क्योंकि तुम जान गए हो विधिवत। तुम्हारे सिवाय और कोई न शिव बाबा को जानते, न उसके स्वर्ग के वर्षे को जानते। बाबा माना ही वर्षा। सभी स्वर्ग को याद करते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन कैसे जाना? तुम्हारे सिवाय कोई जानता नहीं। शिव बाबा भी सच्चा चाहिए ना।
शिव बाबा भी सच्चा चाहिए। तो एक ही सत्यम शिवम सुंदरम बाप है। बाकी सारी देवी देवताएं कितने भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सभी जन्म मृत्यु में आके श्रेष्ठ से कनिष्ठ बन जाते हैं। केवल शिव बाबा ही सच्चा चाहिए। आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते हैं, बड़े कोई होता है तो भी। महात्मा गांधी जी को भी कहा फादर, और वो चर्च में भी वो फादर कहते हैं ना, उनको भी। आजकल तो मेयर को भी फादर कहते हैं, गांधी जी को भी फादर कहते हैं, कोई को फिर जगत गुरु कह देते हैं। श्री 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 कितना लगाते आगे। अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु, तो कोई मनुष्य सारी सृष्टि का गुरु हो नहीं सकता। तो कौन हो सकता है सृष्टि का गुरु? केवल एक परमपिता परमात्मा प्राणेश्वर शिव बाबा ही सारे सृष्टि का गुरु है। माना सभी को दुखों से निकाल देता है। वह कोई मनुष्य हो नहीं सकता, जबकि पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। बाप तो है, कैसा है मेरा बाबा? निराकार। फिर कैसे लिबरेट करते हैं, कैसे दुनिया बदलते हैं, कोई नहीं जानते। बाप तो है निराकार, फिर कैसे लिबरेट करते हैं, दुनिया बदलते हैं। तो ज़रूर एक्ट में भी आएंगे ना, तभी तो पता पड़ेगा बाबा कैसा है। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाएगा और धरा जलमय हो जाएगी, ऐसे नहीं। फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं। शास्त्रों में दिखाया है बहुत बड़ी प्रलय हो गई और धरा तो जलमय हो गई, ऐसे नहीं। फिर क्या बताया शास्त्रों में? दिखाया बहुत बड़ी प्रलय आती है धरा पे, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है। परंतु बाप समझाते हैं अर्थ सहित, ऐसे तो है नहीं। गाया जाता है ना, क्या वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती तो प्रलय हो कैसा सकता है बताओ? एक तो शास्त्रों में युगों का वर्णन करते, और फिर सतोरजो तमो सतो प्रधानता का भी वर्णन करते, और फिर 3000 वर्ष पहले धरती पे पैराडाइज स्वर्ग था यह भी कहते, और फिर कहते जलमय भी हो जाएगा। समझते मनुष्य कुछ भी नहीं। गाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट तो प्रलय हो ना सके। तुम्हारे दिल में है अभी यह पुरानी दुनिया क्या हो रही है? कितनी बार आया आज? पुरानी दुनिया बदल रही है, सुख में से दुख में से सुखमय हो रही है, पतित से पावन हो रही है, कलयुग से सतयुग हो रहा है। आत्मा को काल खा नहीं सकता है, आत्मा भी सत्य है, मरती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं। मीठे बच्चे, तुम्हारे दिल में है क्या अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है? यह सब बातें बाप ही आकर अर्थ सहित तुम्हें समझाते हैं। इसको कहते हैं सत्य गति, सत्य बुद्धि, मुक्ति, जीवन मुक्ति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ इसको ही कहते हैं। तो मीठे बच्चे, अब क्या कहा बाबा ने? कहाँ पे थे हम? तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर नई दैवी दुनिया स्थापन कर रहे हैं। कर रहा है बाबा, कर रहा है। हम तैयार हो रहे हैं। जाना है सूर्यवंशी में या चंद्रवंशी में जाना है? कहाँ जाना है मीठे बच्चों को? कहाँ जाना है बच्चों? कहाँ जाना है? सूर्यवंशी में जाना है कि चंद्रवंशी में जाना है? सूर्यवंशी कहाँ रहते हैं? सूर्यवंशी कौन है? हाँ, कृष्ण सतयुग वाले। और चंद्रवंशी कौन है? कलाएं कम है, संगम पे पूरी कलाएं गुण ज्ञान शक्तियों से अपने को भर नहीं सके। कुछ तो आत्मा में डिफेक्ट रहा, देहाभिमान या पुराने संस्कार या कुछ तो रहा।
तो चंद्रवंशी कौन है? 14 कला वाले। सूर्यवंशी कौन है? संपूर्ण कला, सारे गुण ज्ञान शक्तियों को चार्ज किया तो सूर्यवंशी हो गए, बाप समान। मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं यह बातें तुम्हारे बुद्धि में हैं कि बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को ख़त्म कर नई बना रहे हैं। अब यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। कहाँ के हैं लक्ष्मी नारायण? नई दुनिया के मालिक। कलयुग में उनके लिए सत्यनारायण की कथा गाई जा रही है। कथा ही कथित ही हो गया, कथा में से कुछ तथ्य तो निकला ही नहीं, दंत कथा ही रह गई, बुद्धि वाली सत्य कथा तो हुई ही नहीं। ये चल रही है अभी लक्ष्मी नारायण की कथा, यह चल रहा है अभी लाइव श्रीमद् भगवद गीता, यह चल रहा है महाभारत लड़ाई के युद्ध, महाभारत लड़ाई में पांडवों को जीत पाने का उपदेश कृष्ण द्वारा उपदेश दिया। कहते भगवान उवाच हो गए, भगवान सदगति देने के लिए वाणी में आ गए। यह चल रहा है लाइव भगवद गीता। मीठे बच्चे, क्या हुआ अभी? ये लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। तुम चित्रों में भी दिखाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक कौन है? ये बड़ा गहरा पॉइंट है। अभी रावण है पुरानी दुनिया का मालिक, रावण, और नई दुनिया का लक्ष्मी नारायण। पुरानी दुनिया का मालिक है रावण, तो दुख देगा, उनके राज्य में रहते हुए हमें अपनी दुनिया स्थापन करनी है, तो गुप्त है ना। कितनी खुशी होनी चाहिए बच्चों को, बाबा गुप्त में आके बच्चों को बाहर लेके जा रहा है। राम राज्य अब रावण राज्य गाया जाता है, अर्थ नहीं समझते। कब होता राम राज्य और कब होता रावण राज्य, कोई नहीं जानते, सिवाय बाप आकर ही ये ज्ञान देते हैं। तभी तुम्हारे ज्ञान के तीसरे नेत्र खुलते हैं। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है ना, बुद्धि में होना माना तीसरा नेत्र, थर्ड आई खुल जाना। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है ना कि बाबा पुरानी दुनिया आसुरों को खत्म कर नई देवी दुनिया स्थापन करा रहे हैं, अंडरलाइन करा रहे, सब उसमें मददगार बनेंगे। बॉम्ब्स वाले भी, लड़ने वाले भी, कौरव भी, यादव भी, सब उसमें मदद करेंगे आसुरी दुनिया ख़त्म करने, क्योंकि वो एनर्जी का पुल है। वो इस तरह से सबकी बुद्धि को बराबर ठिकाने पे ड्रामा में जो जिससे कराना है वो करा देगा। इसलिए याद में रहना बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि याद ही वो मेरा प्रोटेक्शन है, मेरा चक्र ओरा है। मीठे बच्चे, शरीर छूटना है तो भी पता चलेगा, हमारे अंदर इतनी खुशी हो जाएगी कि हमें डर भी नहीं लगेगा और दुख भी नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मा में इतनी शक्ति है जो आत्मा नाशिवंत शरीर से अपने आप ही समझ से डिटैच होने में पसंद करेगी। जैसे अमरपुरी में हम अपने आप शरीर छोड़ेंगे, ना कोई हम रोएंगे, ना डरेंगे, ना दूसरे भी रोएंगे। कोई अभी भी जैसे पूरी आयु जी के कोई वृद्ध मनुष्य मरता है तो पैसे फेंकते हैं, कोई 100 साल, हाँ जी, कोई 100 साल जीता है तो घर वाले खुश होते हैं कि वाह क्या दादाजी ने, नाना जी ने हमारी आयु प्राप्त किया। अभी भी, हालांकि अभी ये दुनिया में विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है शरीर के प्रति, फिर भी तो वो तो निर्विकारी सुखमय दुनिया है ना, तो वो स्थिति यहाँ से ही बननी है। मीठे बच्चे, अब देखो क्या हुआ। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, अंडरलाइन, बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई विरला ही मुझे एक्यूरेट समझते हैं। मुरली से 5 पॉइंट बताने आज, क्योंकि आज सद्गुरुवार है, तो सद्गुरुवार के बहुत सारे ब्लेसिंग्स होते हैं, सद्गुरुवार की पावर ही अलग है। सद्गुरुवार को मधुबन में बाबा से संदेश भी आता है, जो अभी बाबा मिलन का पाठ तो पूरा हो गया, अव्यक्त बाप दादा भी चले गए, बाबा का दूसरा रथ वो भी संपूर्ण हो गया, तो अभी क्या बचा है, केवल संदेश के द्वारा बाबा बच्चों को रिझा रहे हैं, बहला रहे हैं, क्योंकि अभी सद्गुरुवार का संदेश बाबा के पास जाती है संदेशी, जो दिव्य आत्मा है मधुबन में, और बाबा उसके द्वारा इशारा देते हैं कि क्या क्या होना है, कैसे कैसे होना है और तुम्हें क्या करना है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई विरला ही समझते हैं। तो 5 पॉइंट मुरली के बाद आज सद्गुरु को आपको बताना है कि सद्गुरु, मेरे प्यारे सद्गुरु जी, मुझे आज ये पॉइंट अच्छे लगे हैं, मैं इसको धारण करूँगी, मैं इस पे चलूँगी और ये मेरे लिए ज़रूरी है।
बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई विरला ही मुझे समझते हैं। वह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छा पुरुषार्थी है ना, उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। किसका? मुझे कौन मिला है और मैं क्या बन रहा हूँ, इसका नशा अच्छे पुरुषार्थ के अच्छे पुरुषार्थी को रहता है। याद के पुरुषार्थ को ही रियल नशा चढ़ेगा। याद के पुरुषार्थ को रियल नशा चढ़ेगा। 84 के चक्र की नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना याद की यात्रा में नशा चढ़ता है। मूल बात है पावन बनने की। पुकारते भी है ना, किसको पुकारा हमने पावन बनने के लिए? बाबा को, भगवान को ही पुकारा, भगवान बाबा है। फिर हमने अपने मर्जी से सारे देवी देवताओं के आगे भगवान रख दिया, लेकिन भगवान विशेषण बाबा के लिए है। इसलिए भगवान शब्द बोलने से मन पटल पे चित्र नहीं आता, क्योंकि वो विचित्र एनर्जी माना लाइट है, ज्योति है। बाबा को पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ। ऐसे नहीं पुकारते कि आकर हमें विश्व की बादशाही दो, नहीं। पावन बनने बिना बादशाही या सुख का भागीदारी कोई नहीं बन सकता। इसलिए विश्व के राजा ही नहीं मांगते, पावन बनने का ही मांगते हैं। भक्ति मार्ग में कथाएं तो कितनी है। सच्चे सच्ची सत्यनारायण की कथा तो यह चल रही है। अंडरलाइन क्या हो रहा है अभी? कौन सी दंत कथा है ये? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सच्ची दंत कथा माना जिसके मुंह में दांत है, उसने अपने बुद्धि से समझ से कुछ तो लिख दिया। उसको रियलाइज़ हुआ है द्वापर युग में कि सत्यनारायण कोई ऐसी ऊंची हस्ती है, उनको हम वरते हैं, उनका गायन करते, उनका स्मरण करते तो हमें सुख मिलेगा। ऐसे वो दंत कथा है, माना जिसके मुंह में दांत है, मनुष्य ने लिख के रखा है वो सारा विधि। इसलिए बाबा आज कहते हैं सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो यह अभी चल रही है। वह कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, घाटा नहीं पड़ा। हुआ क्या नहीं? कुछ बताओ। चिंतन करो, मनन करो, मक्खन निकालो, समझ का मक्खन। हाँ जी, बहुत सुंदर। वह कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे ही उतरते आए हो। भारत में ही कथाएं सुनने का रिवाज बहुत है, और कोई खंड में इतनी कथाएं वगैरह नहीं होती है। अंग्रेज़ों के पास जाओ, दूसरे भी धर्मों के पास जाओ, वो जहाँ तहाँ एक ही वो उनका बाइबल का ही चलेगा, कथा विथा अलग अलग नहीं चलती है। भारत में ही कथाएं सुनने का रिवाज है, और कोई खंड में कथाएं आदि नहीं होती। भारत को ही रिलीजियस मानते हैं। ढेर के ढेर मंदिर भारत में है। क्रिश्चियन का तो एक ही चर्च होता है, जहाँ भी देखो एक जैसा ही रहेगा। यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर है। क्यों बने ऐसे मंदिर? क्योंकि तुम अलग अलग तरीके से ऐसे ऐसे सुंदर ढंग से, कोई ज्ञान से, कोई योग से, कोई धारणा से, कोई सेवा से पुण्य प्राप्त करके अलग अलग तरीके से अपने को सर्वगुण संपन्न बनाते रहते हैं। यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर है। यहाँ माना कहाँ? भारत में। वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए, क्योंकि वही तुम सबको ऐसा बनाते हैं। नाम भी एक का होना चाहिए। यहाँ तो ढेर नाम रख दिए भगवान के, और स्वयं को भी हर कोई भगवान कहने लगता है। विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं ना भारत में। बेचारों को यह पता नहीं कि प्राचीन भारत कैसा था। कैसा था प्राचीन भारत? सतयुग था, हेवन था, है ना। बेचारों को यह भी पता नहीं प्राचीन भारत कैसा था। 5000 वर्ष से भी तो 5000 वर्ष तो पुरानी चीज़ कोई होती नहीं। लाखों वर्ष की बात ही नहीं है। वो तो समझते कि लाखों वर्ष की पुरानी चीज़ मिली तो खुश हो जाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, ये मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं ना, उनको भी 2500 वर्ष ही हुए हैं। इतना अथॉरिटी से भगवान के सिवाय कोई बता नहीं सकता। बाप समझाते हैं, इसलिए बाबा ने बाप बोला। बाप से ऊंचा तो क्या बताएगा कोई। बाप समझाते हैं ये मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं ना, उनको भी 2500 वर्ष हुए हैं।
पहले पहले शिव की ही पूजा होती है, वह भी अव्यभिचारी, उसमें मिलावट मिक्सचारिटी नहीं है। भक्ति भी सतो प्रधान थी, फिर वो भी उतरती सतो रजो तमो में भक्ति आ गई। अभी तो बच्चे मंदिर श्लोक कथा करना ही नहीं चाहते हैं। उनका तो सखा साथी भगवान फोन ही हो गया, डिजिटल ही बच्चों की दोस्ती हो गई। एवं अभी बच्चों को तो संसार में भी रस नहीं है, इतना बुद्धि उनकी कैच हो गई। तो कितनी भक्ति तमो तमो हो गई देखो। तो मीठे बच्चे, वह है तुम्हारी एक बाप की भक्ति करते हो ना, पूजा करते हो ना शिव की, वह अव्यभिचारी पूजा। वैसे ही अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। पहले अव्यभिचारी पूजा, फिर है व्यभिचारी पूजा। अब देखो पानी मट्टी की कितनी पूजा करते रहते हैं। अभी तत्व कोई सत्व प्रदान सतगति दे सकता है क्या? देखो पानी की भी मट्टी की भी पूजा करते, क्योंकि बुद्धि ऐसे पत्थर बुद्धि हो गई है। अब बाप कहते हैं, वो भी कौन से? बेहद का बाप कहते हैं, बच्चे तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गवाया है, कितने आथा शास्त्र और आथा चित्र बनाए हैं। गीताएं कितने ढेर के ढेर हो गई, जिसको जिसको नाम डाल दिया। गोरखपुर प्रिंस कितनी गीता के नाम रख दिए हैं। एक गीता पे लिखा होता है गोरखपुर प्रिंटेड गीता, ऐसे ऐसे कुछ कुछ है। जिसको जो लगा गीता का उसके भी फर्क करते गया, उसमें भी बदलाव करते गए अर्थ में और श्लोक्स में भी क्या किया होगा बाबा जाने, क्योंकि श्लोक संस्कृत का तो आपने को इतना अभ्यास नहीं है। 15वां अध्याय का श्लोक्स मुझे आते हैं थोड़े, 9वें 4वें और 18वें, बाकी बीच का कभी अभ्यास में आया नहीं। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, 12वां अध्याय भक्ति योग है, तो उसका थोड़ा अभ्यास किया था हमने। मीठे बच्चे, गीताएं कितने ढेर की ढेर होगी, इन सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो। कल तुमको डबल सिरताज बनाया था बाबा के लिए, तो 5000 साल का खेल कल और आज का है ना। तो जी तो जी कल तुमको डबल सिरताज बनाया था, फिर देखो तुम कितने कंगाल हो गए हो। जी बाबा, बुद्धि से और संस्कारों से कंगाल ही कंगाल है। साइंस ने तो सब दे दिया। वो भी क्यों दिया साइंस ने? क्योंकि भगवान पिछले 90 साल से धरा पे आया है, उसकी एनर्जी से सुख के साधन बनते हैं। इसलिए 100 साल पहले इतने विज्ञान के साधन नहीं थे, ये भी मनुष्य नहीं समझ रहा है। तुम भी समझते हो क्या? क्या समझते हो? कल तुमको डबल सिरताज बनाया था, फिर तुम कितने कंगाल हो गए हो। कल की ही तो बात है ना। जी बाबा, तुम भी समझते हो ना। बरोबर हमने 84 का चक्र लगाया है। समझते हो मीठे बच्चे? लगाया 84 का चक्र के कम लगाया? लगाया तो हाथ ऊपर करो। लगाया 84 का चक्र लगाया है। मैं सूर्यवंशी आत्मा हूँ, मैं सतयुग से आने वाली आत्मा हूँ, मैं माला का दाना हूँ। क्यों नहीं उच्च सोमान में रहूँ? मेरा बाप आया है। और कैसे आया है मेरा बाप? मैंने द्वापर युग से 2500 साल से उसको पुकारा है। मेरी भक्ति उसने मंजूर की है। मैं भक्ति के क्लास में पास हुआ, वो भी पास हुई तो ऑनर हुआ हूँ। कौन से क्लास में? भक्ति के क्लास में मेडल के साथ ट्रॉफी के साथ पास हुआ हूँ, तभी ज्ञान मिला है। अभी वैराग्य ज्ञान शास्त्रों में लिखा क्या? ज्ञान भक्ति वैराग्य। किससे वैराग्य? देहाभिमान से, पुराने संस्कारों से, विकारों से वैराग्य, तभी स्वर्ग का पद मिलता है। ये तो भगवान के सिवाय कोई सिखाया ही नहीं था अभी तक किसी ने। बच्चे तुम भी समझते हो ना? जी बाबा, तुम भी समझते हो। बरोबर हमने 84 का चक्र लगाया है। अभी हम फिर से यह बन रहे हैं। क्या बन रहे फिर से बच्चे? हम सोहम मंत्र गाते हो ना भक्ति में, सोहम फिर से बन रहे हैं। सोहम क्या? सोहम क्या बन रहे फिर से? मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी, पतित से पावन, दुखी से संपूर्ण सुखी।
मृत्यु लोक से संपूर्ण अमर लोक के मालिक बन रहे हो ना। जी बाबा, अभी फिर से, इसलिए सोहम का यह अर्थ है, सोहम मैं बन रहा हूँ, हम बन रहे हैं, हमें बनाने वाला मिला है। इस तरह से हमने भी पांचवें गुरु, मेरे 5 गुरु हुए थे छोटेपन से अलग अलग, तो 5वें गुरु ने हमें आखिर में अनुग्रह बोलते उसको, कान में कान मंत्र दिया, उसकी विधि है, और बोला ये मंत्र किसी को भी नहीं बताना होता है, नहीं तो पाप चढ़ेगा। तो माँ को भी नहीं बताया था, तो उसकी विधि थी, रात भर वो जागरण कराते हैं, फिर अमृत वेले स्नान करना होता है, उनके द्वारा एक वस्त्र मिलता है वो परिधान करना होता है, और फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वो गुरु आते हैं, उनका पहले चिंतन मनन नमस्कार वगैरह पैर चरणों पे उनके क्या विधि करना होता है, और फिर उनके चरणों का पानी भी पीना है, और फिर वो कान में डालते हैं और बोलते किसी को बताना नहीं है, बस इसको रोज़ जपना है। तो हमने उस तरह से जपा था, सोहम का मंत्र हमने जपा था, गुरु किया था, और उसके बाद ज्ञान ही मिल गया। तो मीठे बच्चे, तुम जानते हो हम फिर से यह बन रहे हैं, बाबा से वर्षा भी ले रहे हैं, बाबा घड़ी घड़ी तुम्हें ताकत करते हैं, समझाने देते हैं। ताकीद, हमारे उधर ताकीद करते हैं ना गांव में, कुछ भी अलर्ट करना है कल के लिए तो ताकीद, वो ताकत करते हैं। चावड़ी में ग्राम पंचायत से कोई अनाउंसमेंट होती है बार बार कि कल अलर्ट रहो, लाइट जाएगी, पानी जाएगा, जो भी ऐसे। या जब गांव में बार बार घर फोड़ी होती है, रात को चोरी होती है, तो फिर गांव में पूरे एक रात भर एक सिक्योरिटी घूमता है और कहता है जागते रहो, मतलब कभी भी घर में डाका हो गया तो सजग रहो, अपने कीमती चीज़ों को संभाल के रखो, ऐसे। उसको ताकीद कहते हैं, हमारी भाषा में थोड़ा अलग मराठी में है। तो बाबा भी अभी कहते हैं, बाबा घड़ी घड़ी तुम्हें ताकीद करते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। गीता में भी अक्षर है ना, मन मना भव, कोई कोई अक्षर गीता में ठीक है, प्राय कहा जाता है ना, यानी देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी चित्र है। तुम्हारा यादगार देखो कैसे अच्छा बना हुआ है, तुम समझते हो, यादगार दिलवाड़ा मंदिर आबू में, तुम समझते हो अभी हम फिर से स्थापन ऐसे स्वर्ग को कर रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही एक्यूरेट यादगार बनेंगे। भक्ति मार्ग में क्या बनेगा हमारा? एक्यूरेट यादगार में ना, ऐसे सजी धजी श्रृंगार से सुंदर मूर्ति, आँखों में भक्तों को प्यार अनुभव होगा, रक्षा रहम अनुभव होगा, ऐसे सुंदर तुम्हारी मूर्ति अभी बनेगी। तो अभी हमारे प्रैक्टिकल धारणा से मूर्ति ऐसे भक्तों को भरपूर करती है द्वापर युग से, और उसका भी भाग्य हमें मिलता है। फिर भक्ति मार्ग में भी हमारे ही एक्यूरेट यादगार बनाएंगे। फिर अर्थक्वेक होती है, उसमें सब खत्म हो जाता है, फिर वह सब तुम नया बनाएंगे। फिर सतयुग में क्या होगा? सब नया बनाएंगे। हाँ, वहाँ पे नया महल आदि बनाने का हुनर जो है ना, संस्कार जो है ना, वो आत्मा यहाँ से ही लेके जाती है। इसलिए वहाँ पे हमारे संकल्प से उड़ने वाला पुष्पक बनेगा। जैसे हम 7-Eleven के सामने जाते हैं तो हमारे जाने से ही दरवाज़ा खुलता है, ये तो स्पर्श की बात हो गई। वहाँ पे तो संकल्प से ही हमारा एरोप्लेन पुष्पक उड़ेगा। तो उसका संस्कार जो है ना, टेक्निकल महल वगैरह बनाने का, वो अभी से साइंटिस्ट लेके जाएंगे, वो अभी ज्ञान थोड़ा लेंगे आके लास्ट में, और उधर जन्म लेंगे, देवी देवता की इस तरह से सेवा करके महल वगैरह बना के देंगे। तो ये बहुत गहरी बात है, इसलिए साइंस पहले नहीं था, अभी है। तो तुम फिर वहाँ से सब नया बनाएंगे। हुनर वहाँ रहता नहीं, हुनर यहाँ से संस्कार लेके जाने हैं। देखो, हीरे काटने का भी एक कला है ना, वहाँ पे तो हीरे के महल है, हीरो के रत्न है, तुम्हारे पूरे बेड वगैरह हीरो के, दरवाजे हीरो के हैं। तो हीरा तो ऐसे नहीं मिलता ज़मीन के नीचे, उसका कटिंग होता है, उसको सेफिंग होता है, बहुत ही नाजुक काम है वो जी। तो बाबा कहते हीरे काटने का भी कला है ना, यहाँ भी हीरो को काटते हैं फिर बनाते हैं। अच्छा, हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ सब हुनर आ जाएगा संस्कारों में। तुम जानते हो
वह कितना सुख होगा। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, नाम ही है ना उनके राज्य का, क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण का राज्य का नाम क्या है? सतयुग स्वर्ग, नाम ही है ना स्वर्ग उनके राज्य का। 100% सतो प्रधान माना सॉल्वेंट थे। अभी क्या है? अभी है इंसॉल्वेंट। भारत में जवाहरात का बहुत फैशन है, जो परंपरा चला आता है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो ये दुनिया बदल रही है, अब स्वर्ग बना रहा है, स्वर्ग अभी बन रहा है। मुझे तैयार होना है उसमें जन्म प्राप्त करने के लिए। अभी स्वर्ग बन रहा है, तो तुम्हें कितना खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा विश्व, तुम्हारा राजधानी बन रही है। उसके लिए क्या कंडीशन क्या है? हमको पवित्र ज़रूर बनना है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, दैवी गुण भी धारण ज़रूर करने हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे अपना याद का चार्ट ज़रूर लिखो। हम आत्मा ने कोई आज आसुरी एक्ट तो नहीं की ना। अपने को आत्मा पक्का समझो। इस शरीर से कोई विकर्म तो नहीं किया ना, चार्ट लिखो। मन से तो कोई उल्टे संकल्प नहीं चलाए ना, चार्ट लिखो। अगर किया तो क्या होगा? रजिस्टर पे दाग लग जाएगा। यह है 21 जन्मों की अखंड लॉटरी। तो तुम्हें ऐसे सतोप्रधान या ही सर्वगुण संपन्न बनना है, तभी ये 21 जन्मों की लॉटरी तुम्हारी है। यह भी रेस है, घोड़े की दौड़ होती है ना, ये तुम्हारी पुरुषार्थ की रेस है। एक बार सीटें बुक हो जाएगी, अष्टरत्न, 9 रत्न, 108 रत्न, 16,108 रत्न, 9 लाख, 2 करोड़ सतयुग की सूर्यवंशी, एक बार सारी सीटें बुक हो जाएगी तो तुम पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए अभी देरी ना करो, श्वासों का कोई भरोसा नहीं। मीठे बच्चे देखो, जैसे वो दुनिया में घोड़े की दौड़ होती है ना, इसको कहते राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। किसके लिए है? तुम आत्मा के स्वराज्य के लिए। अश्व यानी तुम आत्मा की दौड़ी, आत्मा को ही दौड़ी लगानी है। किसकी दौड़ी लगाएंगे हम? ज्ञान और योग की दौड़ी लगाने के लिए ये राजस्व अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है। और शास्त्रों में लिख दिया, ब्राह्मणों ने यज्ञ रचा दुनिया में शांति के लिए, और आसुरों ने उसमें विघ्न डाले। लेकिन वो यज्ञ की बात नहीं है, ये यज्ञ अपने विकारों का उसमें आहुति स्वाहा स्वाहा करना है, देहाभिमान को स्वाहा करना है। ये सच्चा यज्ञ है, जिससे सच में देवी देवता स्वर्ग पद पाते हैं हम। इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेध रुद्र महाज्ञान गीता यज्ञ। स्वराज्य के लिए अश्व यानी तुम आत्मा की दौड़ी लगानी है। अब वापस तुम्हें परमधाम घर जाना है, उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता। यह अक्षर तुम अभी सुनते हो। अब बाप कहते हैं, बच्चे याद की खूब मेहनत करो। जी बाबा, क्या बोला बाबा ने? बाप कहते हैं याद की खूब मेहनत करो, नहीं तो बाबा से वर्षा नहीं मिलेगा। बाबा के मत पर चलोगे तो वर्षे के अधिकारी बनोगे, तुम्हें राजा ही मिलती है। राजा ही क्या कम बात है क्या? तो पुरुषार्थ भी करना पड़े। मैं आत्मा हूँ, क्या करना पड़े अभी सिखा रहे बाबा, मैं आत्मा हूँ। हमने इतने जन्म लिए। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, तो दिन भर बाबा से बातें करो, तो बाबा को साथ में रखो, हम आत्मा है। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर पहले नंबर से शुरू करना है। नए महलों से ज़रूर बच्चे ही बैठेंगे, नए महलों में ज़रूर बच्चे ही बैठेंगे, पुराने में तो नहीं बैठेंगे। ऐसे तो नहीं खुद पुराने में बैठे और नए में किराए वालों को बिठाए, ऐसे नहीं। तुम जितनी मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नया मकान बनता है तो दिल होती है ना, पुराने को छोड़ नए में बैठे। बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं, तब है जब पहला मकान पुराना होता है। नया मकान बाबा क्यों बना रहे? क्योंकि पहला मकान पुराना होके दुख दे रहा है। बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते जब है ये, तब पहला मकान पुराना होता है। वहाँ किराए पर देने की तो कोई बात नहीं,
जैसे वो लोग मून पर लाइट लाने की कोशिश, मून पर फ्लाइट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मून पर घर बनाने की। जैसे वो साइंटिस्ट लोग मून पर माना चांद पर फ्लैट लेने की कोशिश करते हैं, तुम फिर स्वर्ग में फ्लैट ले रहे हो। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना तुम पवित्र बनेंगे। अंडरलाइन, पवित्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्ञान और योग में रहना पड़ेगा। यह है राजयोग। कितनी बड़ी राजाई मिलेगी। बाकी यह जो मून आदि पर फ्लाइट ढूंढते रहते हैं वह सब बातें व्यर्थ है। चांद पे कोई रह नहीं सकता। रहने का स्थान केवल 5 तत्वों में धरती ही है। मून पे कितना खोज करते, क्या क्या करते, सब व्यर्थ है। यही चीज़ें जो सुख देने वाली है फिर विनाश करेंगी। ये साइंस फिर से विनाश का भी कारण बनेगा, दुख देने वाला भी बन जाएगा। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएगा, क्योंकि बॉम्ब से ही फटाफट काम होता जाएगा। बॉम्ब से आत्माएं ख़त्म भी हो जाएगी, शरीर भी छोड़ेगी और प्रकृति का भी परिवर्तन होगा। बॉम्ब से ही फटाफट काम हो जाएगा। ये ड्रामा बना हुआ है। समय पर अचानक विनाश होता है, फिर वो सिपाही आदि भी मर जाते हैं। तुम अभी, अंडरलाइन, बहुत महत्वपूर्ण घटना, सबका सब कुछ होना है, लेकिन मेरा रोल क्या है, तुम अभी फरिश्ते बन रहे हो। तो मुझे अभी देखना है मैं लाइट के शरीर में या आत्मा के ज्ञान गुण शक्तियों में कितना देर स्थित रहती हूँ। उतना उजाला माना उतना फरिश्तापन आ रहा है। तुम अभी फरिश्ते बन रहे हो। तुम जानते हो हमारी खातिर, अंडरलाइन, कितने बड़े हो देखो तुम, तुम्हारे खातिर विनाश होता है। हमारे खातिर सारी आत्माओं को अपने घर जाना पड़े या जगह खाली करना पड़ता है। तुम अभी फरिश्ते बन रहे हो। तुम जानते हो हमारे खातिर विनाश होता है। ड्रामा में पाठ है, पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। जो जैसे कर्म करते हैं ऐसा तो भोगना ही है ना। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, लेकिन जन्म तो फिर भी गृहस्थियों के पास ही लेंगे ना। इस जन्म में सन्यास तो किया, भगवान को तो नहीं जाना, तो क्या हुआ, सन्यास किया, लेकिन फिर क्या हुआ, स्वर्ग में थोड़ी जन्म लेगा या ऊपर भी नहीं जा पाएगा। कहाँ जाएगा, किसी गृहस्थी के घर में ही जाके जन्म लेगा। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में ही मिलना है। फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वह तुम देवता बनेंगे। तुम अभी संस्कार ले जाते हो, किस लिए, नई दुनिया के लिए, सुखमय दुनिया के लिए अभी संस्कार लेके जाते हो, दैवी संस्कार। जन्म भी ज़रूर तुम्हारा भारत में ही होगा। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे ना, उनके पास जन्म लेंगे। जो जल्दी ब्राह्मण अभी है और शरीर छोटा, तो कहाँ लेंगे जन्म, जो अच्छे धार्मिक है, पूजा पाठ करते और बहुत श्रीमंत है, उनके पास ही जन्म लेंगे। क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो, जैसे जैसे संस्कार उस अनुसार जन्म होता है। तुम बहुत ऊंचे कुल में जाकर फिर आज सतयुग में जन्म लेंगे। तुम्हारे जैसे कर्म करने वाला तो कोई होगा नहीं। जैसे पढ़ाई, जैसे सर्विस, वैसा जन्म। मरना तो बहुतों को है, अंडरलाइन, मरना तो बहुतों को है। पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं। तो जो कृष्ण को जन्म देने के लिए कारण बनेंगे, योग की अवस्था में उनको संकल्प आएगा, मेरे पेट में बच्चा आ रहा है, और संकल्प से जन्म लेगा, तो उनको, वो ब्राह्मणों को यहाँ से शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे उनको देवी देवताओं को जन्म देने के लिए ब्राह्मण शरीर छोड़ना पड़ेगा। बाबा कहते बहुत गहरी बातें। क्या कहा बाबा ने, पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं, माना ब्राह्मण बच्चे शरीर छोड़ेंगे, योगी श्रेष्ठ वाले। पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं। बाप समझाते, बच्चे ये दुनिया बदल रही है, बाप ने तो सारे साक्षात्कार कराया है। बाबा
अपना भी मिसाल बताते हैं। देखो 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है, उसके आगे ये 10 लाख के हीरे क्या काम के हैं। अल्प को मिली बादशाही, बे को मिली गदाई, बे माना उनका पार्टनर। भागीदार को कह दिया बाबा ब्रह्मा बाबा ने, जो चाहिए सो ले लो, मुझे जितना मेरे हिस्से का है दे दो, जो आपकी मर्जी। कोई भी तकलीफ नहीं हुई। बच्चों को भी समझाया जाता है, बाबा से तुम क्या लेते हो, सदा याद रहे, कौड़ी पिछाड़ी अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, याद रखो। ब्रह्मा बाबा समझा रहे, बच्चों को भी समझाया जाता है, बाबा से तुम क्या लेते हो, स्वर्ग की बादशाही। जितना हो सके सेंटर्स खोलते जाओ, सेवा करते ही जाओ, बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है, यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत है, वो सब है बेगर्स, क्योंकि उनका तो इस जन्म के लिए ही है, फिर तो क्या शरीर छूटा खत्म। वह सब है बेगर्स, तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, ऐसे मत समझो प्रजा नहीं बनती है। तुम्हारे चित्र भी देखे, तुमने थोड़ा भी ज्ञान समझाया तो भी तुम्हारी प्रजा बनती है। प्रजा तो बहुत होती है ना, राजा महाराजे लिमिटेड होते हैं। हाँ, थोड़ा भी किसी को ज्ञान समझाया, दृष्टि दी तो भी वो प्रजा में आता है। अच्छा तो बहुत कहते रहेंगे सारे, परंतु हमको फुर्सत नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि यहाँ के धन में लगी है। लेकिन थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। अविनाशी ज्ञान का है ये, किसी ने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो भी प्रजा में लेगा, स्वर्ग में आएगा, थोड़ा तो त्रेता में भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि ये अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। ये दुनिया के ज्ञान का विनाश होगा। बड़ा डॉक्टर था, बड़ा अमुक था, शरीर छूटा रह गया, क्या अगले जन्म में डॉक्टर नहीं रहा, फिर से पढ़ना पड़ता। तो ये पढ़ाई का विनाश नहीं होता। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। थोड़ा भी ज्ञान सुना होगा तो प्रजा में आ जाएगा। बाबा का परिचय देना कोई कम बात है क्या? सबको भगवान का परिचय देना है। कोई कोई के रोमांच खड़े हो जाएंगे ये ज्ञान सुनते सुनते। अगर ऊंचा पद पाना होगा तो वो पुरुषार्थ भी झट करने लग पड़ेंगे। बाबा कोई से धन आदि नहीं लेंगे। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। क्योंकि कोई तो लखपति झट आ जाएगा, ज्ञान देगा, लेकिन ऐसे नहीं होना है, क्योंकि बच्चों के लिए राजधानी बन रही है ना, तो पैसे देने वाले तो ढेर है। भगवान अगर उनको टच कराएगा तो लाखों करोड़ों अरब बढ़ जाएंगे। क्योंकि हम उस दिन एक मोंक के बड़े आश्रम के लिए हमें इनविटेशन आया था ज्ञान के लिए, सेवा के लिए, तो वहाँ पे हम गए थे। किसी ने उनको 2 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट कर दी, बोलो, वो मोंको को। तो बाबा के पास कितने अरब करब देंगे ना लोग, लेकिन बाबा टच नहीं कराएंगे, क्योंकि उनका लेगा तो बाबा को उनको राजधानी में स्थान देना पड़ेगा। तो बाबा बच्चों का एक एक रुपया भी इसमें लगाएगा, तभी बच्चों को महल मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं। बाबा, बच्चों की भावना, भगवान भाव का भूखा, बाबा हमारी 1 ईंट लगा दो। इसलिए सुदामा की मुट्ठी चावल का भी गायन है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारी तो है हीरे जवाहरात, बाबा कहते तुम्हारे तो ये हीरे जवाहरात है, ज्ञान रत्न, और तुम जो भी थोड़ा दे रहे हो तुम्हारे लिए हीरे जवाहरात रिटर्न में मिलने वाले हैं। हीरे जैसा जन्म सबको बनता है, तुम्हारा हीरे जैसा जन्म बनता है। तुम भविष्य के लिए अपना ही राजधानी और स्वयं का ही भाग्य बना रहे हो। तुम्हारे जैसा भाग्य और किसी का नहीं होता। तुम भविष्य के लिए बना रहे हो। तुम जानते हो इन आँखों से जो कुछ देखते हैं यह पुरानी दुनिया ही है। अंडरलाइन, क्या? इन आँखों से जो कुछ देखते हो पुरानी दुनिया ही है। तीसरे नेत्र से जो कुछ देखते हो वो सब प्रारब्ध की प्राप्ति और अविनाशी बनेगा। यह इन आँखों से जो कुछ देखते हैं ये पुरानी दुनिया है। ये दुनिया बदल रही है। अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो, मोहजीत ज़रूर बनना पड़े। तुम कहते आए हो बाबा
आप आएंगे ना तो हम आप पर कुर्बान जाएंगे। कब कहा था हमने? भगवान आप आओगे तभी कुर्बान जाएंगे। इसमें संगम भक्ति में द्वापर युग से कहा ना, भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तू एक बार मिल तो जा, तेरे बूंद के हम प्यासे, तू प्यार का सागर है, मैं तो तेरे में सब कुछ तेरे ऊपर निछावर कर दूंगा। तो बाबा कहते हैं तुम कहते आए हो ना बाबा आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे, जान भी तुम्हारे ऊपर निछावर करेंगे। तो सौदा तो अच्छा है ना, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। और बाबा कहते बच्चे शरीर से भी और इन आँखों से देखने वाले पुरानी दुनिया से ममत्व निकाल दो, मुझे याद करो। सौदा तो अच्छा है, तुम कहते आए हो बाबा आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। जी बाबा सौदा तो अच्छा है ना। मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि भगवान कैसे सौदागर रत्नागर जादूगर है। वो कहते रहते हैं शिव रत्नागर बाजीगर जादूगर है। उसका नाम तो पड़ा लेकिन क्यों पड़ा ये मनुष्य नहीं जानते। रत्नागर है ना, तुम्हें हीरे जवाहरात के महल देने वाले हैं, और संगम पे भी तुम कितने सुरक्षित रहते हो। रत्नागर तो है ना, अविनाशी ज्ञान रत्न बाबा के द्वारा जो मिल रहा है ना, एक एक अमूल्य वर्जन्स है, एक एक महावाक्य एक एक शब्द भगवान के मुख से निकल रहा है, वो अमूल्य, उसका मूल धरती पे नहीं लगा नहीं सकता, कोई चीज़ से मूल्य नहीं कर सकते। अविनाशी ज्ञान रत्न एक एक अमूल्य वर्जन्स है। इस पर रूप बसंत की कथा है ना, तुम्हें इस ज्ञान को ही धारण करके ऐसा रूप बसंत स्वभाव संस्कार अपना बनाना है। तुम रूप भी हो तो बसंत भी हो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं आत्माभिमानी स्थिति से सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, अब इस शरीर से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसे कोई असुरी एक्ट न हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। एक बाप की याद के नशे में रहना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। अंडरलाइन, पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। कौड़ी पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद। कौड़ी में क्या क्या आएगा? दूसरे की बातों में इंटरेस्ट, दूसरा क्या कर रहा है दूसरे के सुनना, टीवी देखना, सिनेमा देखना, छोटी छोटी सीरियल देखना, ये वो पुरानी बातें याद करके बैठना, ये सब में कौड़ी है। कौड़ी पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद न कर श्रीमत से अपना जीवन श्रेष्ठ बनानी है। वरदान, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर। स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। बाप दादा सामने खड़े मेरे लिए, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। संपन्न माना सर्वगुण शक्तियाँ आप ही आ जाएंगे जब आत्मा अभिमानी स्थिति में रखे हर कार्य करते रहेंगे तभी। वरदान का विस्तार, अब अपना समय सर्व प्राप्तियाँ ज्ञान गुण और शक्तियाँ विश्व की सेवार्थ समर्पित करो। अंडरलाइन, क्या क्या समर्पित करना है? समय, मेरे पास जितना भी तन मन धन की प्रसिद्धि है, समझ है, बुद्धि अच्छी है, पैसा बहुत है, शरीर अच्छा है, जो भी है, अब अपना समय और सर्व प्राप्तियाँ, फिर ज्ञान और गुण और फिर शक्तियाँ विश्व की सेवार्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है ना मन में, आत्मा के मन में जो संकल्प उठता है, चेक करो
ये मेरा संकल्प विश्व सेवा के प्रति, सबके कल्याण के प्रति है क्या? ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से सहज, स्वयं सहज ही संपन्न बाप समान बन जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः समर्पित हो जाएगी। पेपर तो आएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः ही समर्पण हो जाएगी। फिर माया से बच्चे घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। नाचना माना आत्मा के ज्ञान गुण शक्तियों में मन स्थित रहेगा। कोई ना कोई गुण के अनुभव में आत्मा निश्चिंत रहेगी। बाहर जो भी होता रहे हो आएगा, परिस्थिति में भी माया से घबराएगा नहीं। सदा विजय बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। माना कमजोरी ही मेरी शक्ति बनेगी, प्रॉब्लम ही मेरा लेसन बनेगा, प्रॉब्लम ही मेरा अच्छा टीचर बनेगा, प्रॉब्लम ही मुझे शक्तिशाली बनाएगा। माना माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः ऐसे बच्चों के आगे सरेंडर हो जाएगी। सरेंडर होना माना मन बुद्धि संस्कारों पे अभी दैवी गुना का प्रयत्न पूर्वक लवलेश चढ़ाना। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः ही सरेंडर हो जाएगी। स्लोगन, अंतर्मुक्ता से, बहुत आसान तरीका क्रोध को जीतने के लिए। अंतर्मुक्ता से मुख को बंद कर लो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। क्रोध को अग्नि कहते हैं ना, और काम को महाशत्रु कहते हैं। वैसे ही अग्नि कैसे शांत हो जाएगी? अंतर्मुक्ता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अंतर्मुक्ता माना चुप, ना एक्सप्रेशन से, ना एक्शन से, ना ही संकल्प और ना ही वाणी से क्रोध को बाहर लाना है, तभी वो शांत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विधेयी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है ना, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो गए। लाइट केवल अभी अभी शरीर में आए, कर्म किया, अभी अभी अशरीरी बन गए। माना बस ज्योति ही दिख रही है स्वयं को। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी बन गए। आवश्यकता हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण करके फिर कर्म किए। आवश्यकता न हुई तो शरीर से अलग हो गए, लाइट में देखने लगे खुद को, केवल प्रकाश ही प्रकाश हो, मैं ज्योति हूँ। यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। कर्मातीत अवस्था माना कर्म का ना बुरा प्रभाव आएगा ही नहीं आत्मा पे। कर्मातीत अवस्था कब होगी? बार बार आत्मा अभिमानी प्रकाश में स्थित होना है। कर्म करना है तो भले शरीर में आ गए, कर्मचारी को यूज़ किया, फिर से डिटैच होकर लाइट में स्थित है, या कोई भी ज्ञान गुण शक्तियों में स्थित होकर रहना, तो इससे क्या होगा? इसको ही कर्मातीत अवस्था कह सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों, शुक्रिया ड्रामा।